इस जन सम्मान रैली में तो क्यों लाया ग्रेन है? उपस्थित मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, लड़ रहा है बड़ी तादाद में आई हुई मेरी माता और बहनों, पाछे कर ले थोड़ा। हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों और मंचासीन जननायक जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सादगी के प्रतीक माननीय सरदार निशान सिंह जी, हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आपके लाडले अजीज दुष्यंत चौटाला जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, राज्यसभा के सांसद अजीज कार्तिक शर्मा जी, हरियाणा सरकार के मंत्री भाई देवेंद्र बबली जी, राज्य मंत्री अजीज अनूप धानक जी, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मंच संचालन कर रहे बड़े भाई डॉक्टर केसी बांगड़ जी, चौधरी अंतराम जी तंवर साहब, भाई संजय चोपड़ा जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पार्टी के हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय चौधरी ईश्वर सिंह जी, पार्टी के संगठन सचिव भाई राजेंद्र लितानी जी, एक्स मिनिस्टर पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी हर्ष कुमार जी, चौधरी भागीराम जी, हमारे विधायक बरवाला से भाई जोगीराम सिहाग जी, जुलाना से भाई अमरजीत डांडा जी, शाहबाद से भाई रामकरण काला जी, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी, महिला शाखा की जिला अध्यक्ष, प्रदेश की जिला अध्यक्षा शीला बहन जी, बाजड़ा की विधायक नैना चौटाला जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप इतनी बड़ी तादाद में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज मेरी इस कर्म भूमि पर पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आपने पिछले दिनों प्रजातंत्र की प्रथम इकाई ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के चुनाव में पार्टी के साथियों को जो एक भारी जीत दिलवाई, उन तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं, मुबारकबाद और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में छोटी और बड़ी सरकार मिलकर के हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगी, चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करने का काम करेगी। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। 4 वर्ष पहले आपने पांडु पिंडारा की धरा पर संगठित होकर के अपनी ताकत, अपना प्यार, अपना लाड, अपना दुलार एक इस होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखने का काम किया और थोड़े से समय में आपने देखा कि 10 महीने की पार्टी ने आपके आशीर्वाद से, सहयोग से, प्यार, लाड और दुलार से न केवल 10 विधायक हरियाणा प्रदेश में चुन करके भेजने का काम किया, बल्कि 17.5% वोट भी आपने पार्टी को दिए। और उसी की बदौलत ये होनहार हरियाणा प्रदेश के उन विधायकों की बदौलत सरकार में, राजभाग में हिस्सेदार बने। जैसे ही राज बना, तुरंत आपने देखा कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी किसान आंदोलन चल पड़ा और उसके टारगेट भी सबसे ज्यादा हम रहे।
आप लोग देखते थे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में उस किसान आंदोलन के दौरान एक ही बात होती थी, दुष्यंत इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उन्होंने क्या हासिल किया आपको मेरे से ज्यादा पता है। चाहे वो हरसिमरत कौर थी, चाहे वो अभय सिंह चौटाला थे, आपके सामने आज उनकी स्थिति क्या है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज से 4 वर्ष पहले विपरीत परिस्थितियों में हमने अपनी पुरानी पार्टी को कहा था, ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, विधायक भी आपके, वोट भी आपके, परंतु आप इसे संभाल करके रखना। आज मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वो सिमट करके एक पे आ गए, और दूसरी तरफ आप लोगों की ताकत की बदौलत जन नायक जनता पार्टी परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। चाहे वो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, निरंतर जन नायक जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपके सहयोग से हमने मेंबरशिप अभियान जो चलाया, उसमें भी आपने 2 गुने से ज्यादा पार्टी की मेंबरशिप करके एक अलग ताकत देने का काम किया। बेघर किए थे, बेदखल किए थे, बेनिशा किए थे, खाली हाथ बिना सहारे घर से निकाल दिए थे। रास्ता चुना संघर्ष का, चुनौती का, पसीने का, सच पर थे तो लाखों लोग हमारे साथ चल दिए, और आज उसी का परिणाम है कि आप राजभाग के मालिक हैं। जब आप राजभाग के मालिक हुए तब वो लोग कहा करते थे ये गठबंधन 15 दिन का है, कभी कहते थे महीने का है, कभी कहते थे 6 महीने का है, परंतु निरंतर 3 साल से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने आपके बीच में जो चुनाव घोषणा पत्र के जरिए बातें कही थी, उन बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके, कानून बनवा करके हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया। जैसा आपको दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जो जो बातें उन्होंने कही, उन सारी बातों को पूरा करने का काम किया। 60% वायदे हमने 3 साल में पूरे किए, और बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जो 40% बातें बाकी है, मैं आपको इस मंच से यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि उनको भी पूरा करने का काम करेंगे, उनको भी बाकायदा कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके आपके बीच में लागू करने का काम करेंगे। और ये सारी बात आपके सहयोग से संभव हो पाएगी। इसलिए मेरी आपसे भी विनती और गुजारिश है कि आप ये अपना प्यार, लाड, दुलार और सहयोग इसी तरीके से निरंतर बढ़ा करके रखें। इस होनहार और नौजवान को आप लोग समय समय पर अपनी ताकत देने का काम करें। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि ये आपको निराश नहीं होने देगा, निराश करेगा नहीं। चौधरी देवीलाल जी के सपनों पे चलने वाली जन नायक जनता पार्टी उनके सपनों को साकार करके आपके बीच में दिखाने का काम करेगी। यही विश्वास और भरोसा दिलाते हुए मैं आप सब लोगों का पुनः एक बार इस पावन धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो अजय चौटाला का अभय चौटाला पर जुबानी वार। अजय चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जेजेपी परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो सिमट कर रह गए हैं। किसान आंदोलन में जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका हाल आपके सामने है।
तो जेजेपी के सभी नेताओं का डिप्टी सीएम ने भी धन्यवाद किया और अजय चौटाला का अभय चौटाला पर निशाना। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जेजेपी का जो परिवार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए अजय चौटाला ने कई जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि लगातार जेजेपी का जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका हाल आपके सामने है। उन्होंने कहा कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो सिमट कर रह गए हैं। तो जेजेपी की जनसम्मान रैली का आयोजन और यहां पर लगातार उन्होंने कहा कि हमें खाली हाथ निकाल दिया गया था, आज प्रदेश की जनता हमारे साथ है। जेजेपी की जनसम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां भी कुछ देर पहले आप दुष्यंत चौटाला को सुन रहे थे, हरियाणा डिप्टी सीएम। और अजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी का जो परिवार है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अजय चौटाला ने अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। कहा जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो सिमट कर रह गए हैं, आज प्रदेश की जनता हमारे साथ है। सरकार ने 60% वादे पूरे किए हैं। अजय चौटाला की ओर से जनता को संबोधित करते हुए कहा गया कि बाकी 40% वादे भी हम पूरे करेंगे। दुष्यंत का साथ दे, उसे मजबूत करे, ये कहना है अजय चौटाला का। उन्होंने कहा सरकार ने 60% वादे पूरे किए हैं, बाकी के जो 40% वादे हैं वो भी हम जल्द पूरा करेंगे। तो जेजेपी की जनसम्मान रैली में अजय चौटाला ने अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े वादे करते थे वो अब सिमट कर रह गए हैं और उन्होंने कहा कि आप दुष्यंत चौटाला का साथ दें, उन्हें मजबूत करें।